कृषि कानून पर मचे घमासान के बीच किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को हुई बातचीत में किसानों ने छोटा ग्रुप बनाकर बातचीत की सरकार की अपील खारिज कर दी थी। आज भी करीब 35 किसान संगठनों के नेता बातचीत में शामिल होंगे। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर भी आज गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। आज होने वाली बैठक से पहले कल केंद्र सरकार की हाई लेवल बैठक हुई। इसमें अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान आंदोलन के हल और वार्ता की रणनीतियों पर चर्चा की। बातचीत शुरू के दौर के बीच किसानों का आंदोलन भी जारी है। किसानों ने दिल्ली के चारों ओर घेरा डाला हुआ है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर पर भी हजारों की तादाद में किसान जमे हुए हैं। धरने की जगह पर ही गीत संगीत के जरिए किसानों की हौसला अफजाई के लिए कलाकार भी पहुंच रहे हैं। बड़े स्तर पर लंगर का भी इंतजाम है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच ठन गई है। केजरीवाल ने सवाल किया है कि कैप्टन अमरिंदर जब कृषि बिल पर कमेटी के सदस्य थे तब उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं किया। इस पर आग बबूला हुए अमरिंदर ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो किसान के बड़े मुद्दे पर छोटी सियासत कर रहे हैं। इससे पहले अमरिंदर की हरियाणा के सीएम खट्टर से भी तू मैं हो चुकी है। कल पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में खट्टर के आवास का घेराव भी किया था। राजस्थान में भी केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर सियासत गरमाने के आसार हैं। गहलोत सरकार ने केंद्र के कानूनों में बदलाव करने के लिए 2 नवंबर को विधानसभा से विधेयक पारित करवाए थे। ये विधेयक राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे गए थे, लेकिन राजभवन ने अभी तक इन्हें हरी झंडी नहीं दी है। किसान नेताओं की चेतावनी के मुताबिक आंदोलन का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। देश के कई हिस्सों से आंदोलनकारी दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। हरियाणा के पलवल से आज बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। उधर फतेहाबाद से भी 2000 लीटर दूध, राशन और लकड़ी लेकर सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी किसानों का जत्था आंदोलनकारियों के समर्थन के लिए दिल्ली निकल पड़ा है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की योगी आदित्यनाथ की मुहिम पर मुंबई में घमासान छिड़ गया है। मुंबई में योगी की फिल्मी हस्तियों और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकातों के बीच उद्धव सरकार और शिवसेना नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र से कोई कुछ नहीं छीन सकता। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कुछ छीनने नहीं बल्कि नया देने के लिए आए हैं। वहीं एनसीपी कार्यकर्ताओं ने योगी के होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी के कार्यक्रम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भाषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। ऐन मौके पर यह कार्यक्रम रद्द कर दिए जाने पर टीएमसी ने ऊपरी दबाव होने का आरोप लगाया है। इससे पहले 2018 में विवेकानंद वेदांत सोसाइटी के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए ममता शिकागो जाने की तैयारी में थी, लेकिन ऐन मौके पर वो भी रद्द कर दिया गया। ममता ने उस वक्त इसे साजिश करार दिया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 79,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जो देश भर में अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें से आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या 36,000 के पार है। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 3,944 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 82 मरीजों की मौत हो गई। इसी दौरान पहली बार राजधानी में रिकवरी रेट 93% के पार दर्ज किया गया है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने निजी लैब में होने वाले कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए कर दी है, जो देश में अब तक सबसे कम है। इससे पहले राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत 1200 रुपए थी। ओडिशा से पहले यूपी, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में भी आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत घटाकर 800 से 900 रुपए के आसपास कर दी गई है। भोपाल में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर लूट खसोट का खुलासा हुआ है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कुछ निजी लैब सरकार की ओर से निर्धारित दरों की बजाय मनमानी कीमत वसूल रही है। एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रुपए तय किए गए हैं, लेकिन कुछ लैब संचालक इसके लिए 1500 रुपए मांगते कैमरे में कैद हुए हैं।
हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा याफ्ता हैं, लेकिन वो पैरोल पर बाहर थे और 2 दिन पहले अपने पोते करण चौटाला के शादी समारोह में शामिल हुए थे। गुजरात में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना सेंटर भेजा जाए और वहां उनसे कोरोना मरीजों की सेवा कराई जाए। अदालत ने राज्य सरकार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सूरत में नातिन के सगाई कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी नेता कांति गामित गिरफ्तार हो गए हैं। कार्यक्रम में भारी तादाद में मेहमानों का जमावड़ा लगा था। वीडियो वायरल होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद पूर्व मंत्री कांति गामित, उनके बेटे समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो चुके हैं। यूपी के महोबा में खेत में खेलते हुए 4 साल का बच्चा 30 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा है। घटना की खबर मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लखनऊ से एनडीआरएफ की टीम भी महोबा पहुंच गई है। 3 जेसीबी मशीनों से खुदाई की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने जुड़वां भाई जगत भूषण नड्डा के साथ जन्मदिन मनाया। बेहद निजी कार्यक्रम में सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए। कोरोना महामारी के चलते जेपी नड्डा ने पहले ही ऐलान किया था कि वो इस बार जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक घर पर ही रहें। यूपी में लव जिहाद कानून के तहत बरेली में पहली गिरफ्तारी हुई है। 28 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। बुधवार को पुलिस ने उसे दबोच लिया। उवैश अहमद नाम के एक शख्स पर छात्रा को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। मथुरा के सदर बाजार इलाके के एक गेस्ट हाउस में एक युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को लड़की की शादी होने वाली थी। दोनों अपने गांव से आकर गेस्ट हाउस में रुके थे। लड़की आरोपी की रिश्तेदार बताई जा रही है। अंबेडकर नगर में एक शादी में फिल्मी ट्विस्ट आया। घर से सज धज कर दुल्हन लेने के लिए निकले दूल्हे को ससुराल से महज चंद मीटर पहले ही दबंगों ने डर दिखाकर वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। बारातियों पर दबाव डालने के लिए दबंगों ने फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस को इस कहानी पर भरोसा नहीं है। पुलिस के मुताबिक ब्याह से ऐन पहले लड़के वालों का मन बदल गया। आगरा में एक दारोगा के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला दर्ज कराया है बुलंदशहर के केटरिंग कारोबारी ने। कारोबारी के मुताबिक बहाली के लिए रुपए की जरूरत बताकर दारोगा नकुल ने उनसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे। आकाश का आरोप है कि रुपए वापस मांगने पर दारोगा नकुल ने उन्हें होटल में बुलाया और उनके पास मौजूद पैसे छीनने की कोशिश की। बिहार के नालंदा में शादी से नाराज प्रेमिका अपने प्रेमी की नई नवेली दुल्हन के साथ दरिंदगी पर उतर आई। आरोपी लड़की ने घर में घुसकर नई नवेली दुल्हन के बाल काट दिए और उसकी आंखों में फेविक्विक डाल दिया। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर के किदवई नगर इलाके में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। आग को काबू में करने के लिए आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। असम के कछार में भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। एक कार और ट्रक की सीधी टक्कर में 5 छात्रों की मौत हो गई। 5 छात्र कार में सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों गाड़ियां फुल स्पीड में थीं। टक्कर के बाद कार उछलकर 50 मीटर दूर गड्ढे में जा गिरी।
कानपुर के सीसा मऊ में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर फायर विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग बुझाने में काफी मशक्कत की गई। जहां आग लगी वो बिल्डिंग का 3रा फ्लोर था और गनीमत थी कि उस समय वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और करीब 5 लाख के नुकसान का अंदाजा है। गुजरात में वडोदरा के किशनवाड़ी इलाके में शादी के समारोह में अचानक ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आसपास के अपार्टमेंट्स के शीशे टूट गए। दरअसल एक शादी के भोजन कार्यक्रम में 35 लोग मौजूद थे और किचन में खाना पकाया जा रहा था। तभी गैस सिलेंडर में आग लगी और तुरंत धमाका हो गया। चश्मदीदों की माने तो परिवार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया था। राजस्थान के दौसा में खाकी के रौब में टोल प्लाजा पर 3 घंटे तक उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। दरअसल दौसा जिले में मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे पर स्थित टिटोली टोल प्लाजा पर 30 नवंबर की रात को एक पुलिसकर्मी सूर्य प्रकाश महावर ने अपने भाई की शादी की गाड़ियों को टोल पर निःशुल्क निकलने को लेकर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि टोल कर्मियों और बारातियों के बीच करीब 3 घंटे तक मारपीट हुई। 3 पुलिसकर्मियों सहित करीब 150 बारातियों ने टोल प्लाजा पर 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान कर दिया और उन पर 5 लाख की लूट का आरोप भी लगा है। मामले में सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में 2 पक्षों में पथराव का एक वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। ये वीडियो किठौर थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो 1 सप्ताह पुराना है, जहां 2 पक्षों में दोनों तरफ से जमकर पथराव हो रहा है। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते 1 सप्ताह पहले 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है और 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 में नकली कॉस्मेटिक्स को जब्त किया है। जिले की भांगर पुलिस स्टेशन की कार्रवाई में बड़ी और नामी कंपनियों की नकल में बनाए गए सामान को अपने कब्जे में लिया है। इनकी कीमत करीब 30 लाख के आसपास मापी गई है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गैंग तो नहीं। बिहार के सहरसा में पुलिस ने एक इंजीनियर के 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार और फिरौती के रूप में दिए गए 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। किडनैपर के चंगुल से इंजीनियर मुकेश कुमार भारती को भी मुक्त करा लिया गया। अपहरण के इस वारदात में शामिल 3 दूसरे अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के करीब डिडोली गांव के पास हाईवे पर खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू की कोशिश की, लेकिन तब तक कार धू-धू कर जल गई। कार में सवार गाड़ी के मालिक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के पाली में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। पाली के सांडे राव में हाईवे पर एक स्लीपर बस से 80 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी लोहे की पाइप घुसने से एक शख्स और एक महिला की बस के अंदर दर्दनाक मौत हो गई। पूरे मामले में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आई है, जहां उससे हाइड्रोलिक मशीन से पाइप उठाने में गलती हुई। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिका में काम कर रहे भारतीय लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार के दिए प्रस्ताव को रद्द किया। ट्रंप के बनाए कानून के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां नहीं कर सकती थीं विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति। बाइडेन की ओर से नामांकित अमेरिका की भावी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने इशारों में ट्रंप सरकार पर हमला किया। कहा, सरकारी अक्षमता और जरूरी फैसले नहीं लेने की वजह से अमेरिका में आर्थिक संकट बढ़ सकता है। थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को राहत दी है। संविधान में छेड़छाड़ कर लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का आरोप था। कोर्ट ने पद पर बने रहने की अनुमति दी।
ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया है। कहा, अगले हफ्ते तक ब्रिटेन के बाजारों में वैक्सीन आ सकती है। बता दें, अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 43 लाख के पार हो गए हैं। महामारी में अब तक 14,82,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।